प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज मेंटोर गुरु श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया। पुष्कर दा, अभी संभल में अनुज चौधरी जी ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया कि भैया जुम्मा जो है साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है और ये तो वो मुकद्दस महीना है। रमजान में जुम्मा जो है वो और मुकद्दस हो जाता है। पर यह था कि ना भैया होली ही होगी, ये नहीं होगा जो आप लोग करते हो। और आप लोग का दुराग्रह तो बिल्कुल नहीं हुआ कि आप होली न खेलो और उसके चक्कर में रंग पड़ जाए तो दंगा करो, कुछ भी करो। ठीक। उत्तर प्रदेश में, भारत में हमने महाकुंभ देखा, सब कुछ इस तरीके से देखा। यूरोप में हम देख रहे हैं कि कल उन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जो है पूरी तरीके से कुछ नए बढ़िया उनको सहूलियत देते हुए प्रो शरिया कानून बनाए, वो भी महा प्रोग्रेसिव अमेरिकन, सॉरी यूरोपियन, लंदन ने, यूके, जो दुनिया के बौद्धिकता का दंभ भरते हैं। पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, टूटता जा रहा है। ठीक है। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स मुसलमान हो चुका है, पर वो किसी तरह के से अपने जीवन को संयत करने की दिशा में बढ़ रहा है, जो भी है। बांग्लादेश ठीक ठाक था, बंगाली बौद्धिकता थी, तो बौद्धिकता जो है वो अक्सर इस्लाम के ब्लैक होल में ही लेकर जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। मुझे बहुत सारे इतिहास में ऐसे सबूत हैं। पर ये सारी घटनाएं एक साथ जो हो रही हैं दादा, सोमालिया है, मिडिल ईस्ट है, असद है, फिर वहां सीरिया में फिर से नौटंकी चालू हो गई है, कुछ कुछ आईसिस आ चुका है, ईरान है। बहुत बेसिक मासूम सा सवाल कि कोई समाज जब उस पर इस्लाम आधिपत्य बना लेता है, और इस्लाम क्या करता है कि वो अपने से पुराने का जो भी था उसको जाहिलिया बिल के वो सारे सबूत मिटा देता है या उसको ओन कर लेता है। फारसी को ओन कर लिया है, लेकिन उसके पीछे का कि फारस क्या था, सभ्यता क्या थी, वो सब मिटाते ही चलता है। इसलिए लाइब्रेरीज बंद कर देता है, वो बामियान बुद्धा तोड़ देता है, सब तोड़ देता है कि अफगानिस्तान में सबूत नहीं रहना चाहिए कि एक बौद्ध कंट्री थी। पर इस इस्लाम से कोई वापसी है? अगर वहां पर उसने किसी जगह को बर्बाद कर दिया है, तो क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर के बिना उस समाज के अंदर से उस इस्लाम से वापस आने की कुव्वत होती है क्या? ये बड़ी जरूरत महसूस होती है इसकी। खुशदा। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है समाज अपने आप ऑटो मोड पे जाकर जो है इस्लाम से कोई वापस आ सकता है। क्योंकि देखिए, ये प्राकृतिक नहीं है। न इस्लाम प्राकृतिक है, न ईसाइयत प्राकृतिक है। ये मैन मेड है, ये कल्ट फॉलो के है। ये से कल्ट कह सकते हैं। वही कल्ट जो है 100 साल तक चलता रहता है, तो कल्ट जो है भगवान में परिवर्तित हो जाता है और बना लेते हैं। रहे होंगे कोई मोहम्मद बौद्धिक रहे होंगे या जीसस क्राइस्ट रहे होंगे, लग रहा है अपने जमाने में। क्योंकि हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारत भूमि ऐसी रही है, यहाँ तो इस तरीके के जो है 50 तरीके सैकड़ों की तादाद में साधु संत महर्षि ऋषि निकलते रहे। तो इनको मैं भगवान की जगह इनको उसी तरीके से समझता हूँ कि ऐसे कुछ रहा होगा। जो काल परिस्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, जो वहां का उस वक्त का जो जिस समाज से वो निकले तो उसका ज्ञान था, उसमें उन्होंने कुछ बढ़ोतरी की थी, कुछ दिशा निर्देश दिया था, वहां से निकले। कालांतर में जो है उनके अनुयायियों को उस कल्ट में जो है पावर रिटेन करने में, क्योंकि ये उस काल का सब मामला है जिस काल में जो है साम्राज्यवाद था, राजशाही थी, और उसके अंदर वन मैन जिसके हाथ में तलवार होती थी उसी का शासन हो, तो वही उसकी आज्ञा मानी जाती, जो समाज वैसे ही घूम जाता था। इसलिए जो है इसकी संभावना नगण्य है कि जो है ऑटो मोड में मुसलमान समाज से कोई निकले, कुछ चेंजेस आए, नहीं आ सकता है। उसके लिए जो है बड़े रिसेट की जरूरत होती है। यदि जब इस तरह का होना होता है, वो रिसेटिंग जो है वो जो है जैसे विप्लव काल है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन से ही आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है। क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? क्या क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी? मैं नहीं मानता। कोई चीज खत्म नहीं होती है। बस ये है कि वहां पर जो है उस काल में जो परिस्थिति के अनुसार वो कैसे अपने को ढाल लेता है। जैसे मैं उसको उदाहरण देता हूं आपको, हमारे ही जीवन काल में अभी एक दशक में हमने मुस्लिम समाज को वैश्विक स्तर पर बदलते देखा है। कहां बदले देखा है?
जहाज की कोई संभावना नहीं थी। सऊदी अरेबिया, यूएई सामने देख रहे हैं हम। भारत के सर्वश्रेष्ठ दोस्तों में कहा जाए मित्रवत, जहां का वो आपको यूएई का में मिलता है, यूएई के शेख मिलते हैं जो कि पूरी तरह मुसलमान है, वो सब तरीके से सर्वग्राही है, हमारे मंदिर भी जाते हैं, भजन में भी बैठते हैं और वो अपना धर्म भी निभाते हैं। ये हमने देखा है। सऊदी अरेबिया में आपने जो है एमबीएस की जब जब से सत्ता उनके हाथ में आई, या सत्ता की जो भी कुंजी उनके हाथ में है, जिस तरीके से वो बदलाव कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया 2030 का विजन लेके आए, जिस तरीके से आप एक ऐसा समाज जो शताब्दियों से रूढ़िवादी रहा है, परंपरावादी रहा है, जहां पर बिल्कुल एक तरीके से आप कैसे जकड़ के रखा गया, वहां धीरे धीरे, अकलमंदी कहूंगा कि धीरे धीरे जो है स्लो प्रोसेस में बंदी हुई जंजीरों को जो है खोला जा रहा है। आज जो है वहां पर रीराइटिंग की बात हो रही है कुरान की। आज वहां पर जो है अन्य धर्मों को भी पढ़ाने वाले बच्चों भी स्कूल में जा रही, ताकि वो नई पीढ़ी पे जा रहा है। वो तो जान रहा है कि उसकी जो पीढ़ी थी, जो होना था कबाड़ा हो गया, ही इज गोइंग मोड। हाँ, लोग कहेंगे कि वो उनको मालूम है कि 30 साल बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये सब मान लेता हूं, उसी लिए कर रहे हैं। ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि हदीस जो है 90% हदीसें जो है फर्जी है, केवल 10% सही है। कुरान जो है अल्लाह को मोहम्मद साहब के की मृत्यु के 150-200 साल बाद लिखा गया। ये सब बात वहीं से आ रही है ना। तो मूल प्रश्न तो वहां से उठने चालू हुए हैं और उसको सामने लाया जा रहा है। तो ये मोड है। उन्होंने अपने आप को अरब के मुसलमानों अपना मानते हुए उन्होंने शेष विश्व के मुसलमानों से अपने को अलग कर लिया है। बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है, जहां पे, क्योंकि हम भारत के हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान को वो दोयम दर्जे का समझते हैं। ये उनके अंदर ये मुस्लिम समाज ही में से आया ना। उम्मा, हमारे समय में जो है उम्मा उम्मा की बात होती है, आज उम्मा कहीं आपको नहीं दिखता। नहीं, उम्मा तो एक कंसेप्ट था, वो मतलब फर्जी वाला था, वो खाली दूसरों को सुनने के लिए गुब्बारा फैलाया गया था। पूरा पूरा इसी पूरा फर्जी वाला। 1900 सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी जो है, जो सारे जिस फिलिस्तीन के नाम पे सारी दुनिया में छाती कूटी जाती है, वो सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी पाकिस्तानी सैनिकों ने मारे, वो भी जॉर्डन के कहने पर। तो वो एक अलग कहानी है। उम्मा उम्मा कुछ है नहीं। एक कभी इतना मिडिल ईस्ट से मुसलमान निकला, एक अरब देशों ने बिल्कुल नहीं लिया, सब यूरोप को दे दिए गए, वो एक अलग कहानी है। खैर, मैं ये कह रहा था दादा कि आपने सऊदी अरब और यूएई की बात की, पर ये अचानक हुआ क्या कि ये तो गरीब थे। कुछ फोटोज हैं 1950 60 70 की, कि यहाँ पे टेंट था दुबई में, टेंटों में रहते थे, और ये ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत रहते थे। फिर तो बड़े अभी लेटेस्ट बने हैं देश, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा बताते हैं। पर इनके पास अचानक पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि इन्होंने जीवन के एक नए रूप को देखा, जिन्होंने, तो वो पैसे की ललक भी जो है, और ठीक है वो सही, वो जीवन के लिए वो जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी आवश्यक है, तो वो इनको इस्लाम की से थोड़ा सा दूर लेके जाती है कि भैया अगर हम इस्लाम के वापस उसी उसी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में चले गए तो हमसे ये सब छिन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं है इस्लाम। जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोडक्टिविटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए, दुबई यूएई का तो मान लिया पैसा आ गया, तो उसने उनको इस्लाम से दूर कर दिया। ईरान क्या क्या, पाकिस्तान क्या क्या, ब्रिटेन क्या क्या, ठीक है। जिनके पास पैसा था, जो इसको पाकिस्तान एक अच्छी इसको इकोनॉमी इसको थी, पर यह बांग्लादेश, बौद्धिकता, धन, पता नहीं क्या क्या था, और ये जो गर्त में जाएंगे, इस, जिन्होंने पैसा देख लिया, तब इनकी वापसी कैसे हो? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां जिस यूएई और जिस सऊदी अरेबिया की बात मैं कर रहा हूं, ये 70 के दशक से पहले इनका वैश्विक स्तर कोई प्रभाव नहीं था। जब जो है 1973 का वॉर हुई है और ऑयल एम्बार्गो लगा है, जब जो है तेल जो है हथियार बना है, जब पेट्रो डॉलर वाली बात हो गई है कि उस वक्त उस जो एक अथाह पैसा आया है, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन इस्लाम का हुआ है वो 70 के दशक के बाद हुआ है। इससे वहां पहले जो भी मुस्लिम जो भी इस्लाम था वो अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चल रहा था।
उसकी अच्छाई बुराई की हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है सऊदी पेट्रो डॉलर से मिला था। ये मदरसे खुलना, मौलवी लोगों का सशक्त होना, ये 70 के दशक में आया। वहीं पे जो है ईरान में जो है आपका जो है, क्योंकि जितने भी आपका जो है केवल पर्शियन, जिनको फारस बोलते हैं, पर्शियन ईरान कहते हैं, केवल वही एक सबसे ओल्डेस्ट सभ्यताओं में से एक है। बाकी अरबी सभ्यता का तो उनका कुछ नामो निशान भी नहीं, कबीले थे, सैकड़ों सैकड़ों मील जो है धूली धूल थी, तो ना कोई प्रोडक्टिव हो सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, केवल अपनी मवेशियों चलाने के अलावा, या जो है जो कारवां व्यापार वाला उसको लूटने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। उनके पास नो ऑप्शन, उनके पास वही उनकी स्थिति थी, उसी में जकड़े हुए थे। ईरान में तो ऐसा नहीं था ना। ईरान के पास एक उसका जो है इतिहास है, सभ्यता है, हजारों साल पुरानी है उसकी, वैदिक काल से आप कह सकते हैं, जब यही ईरान जो है भारत का ही एक हिस्सा होता था, जहां तक जो है सनातन फैला हुआ था, जहां वैदिक पद्धति अपनाई जाती थी, पूजा होती थी, एग्रीगेटिव सोसाइटी थी। उस ईरान में जब प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध के बाद जो है मिडिल ईस्ट के नए नक्शे बने, नए नए राष्ट्र उदय कराए गए उन शक्तियों द्वारा जिन्होंने जीता था, जिनको उसका शोषण करना था। उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जहां लोकतंत्र लाए, यहाँ पर लोकतंत्र की जगह राजशाही प्रेफर की, डिक्टेटरशिप या राजशाही, ताकि वो जो है एक ही हाथ की कलम से, एक ही दस्तखत से वो जो है बराबर उस राष्ट्र को और उसकी जनता को लूट सके, सस्ते दर में तेल और गैस मिलती है, वहां उसको करते रहे। ईरान में आपने सब जब 78-79 में जो है रेवोल्यूशन हुआ, खुमैनी आए और पहली बार इस्लामिक खेलों के चीज वो जिससे बोल सकते हैं, जहां पे राज सत्ता पे इस्लाम हावी हुआ, जिसके जहां से जो उनके धार्मिक नेता के नीचे राज्य सत्ता आ गई ईरान में, ये हुआ। लेकिन क्योंकि ईरान अपने ही जीवन काल में बता रहा हूं मैं, 70 का दशक भी देखा, 80 का भी दशक ईरान का देखा, और आज 21वीं शताब्दी में मैं देख रहा हूं, क्योंकि ईरान की एक सभ्यता थी जो कि प्रीडेट करती है इस्लाम से। इतना 40 साल से जकड़े हुए, उसके इस्लाम से के बंधन में जकड़े होने के बाद भी 40 साल से विश्व के शेष विश्व के द्वारा सैंक्शन लगाए जाने के बाद भी, शेष विश्व मतलब अमेरिका और यूरोप, उसके बाद भी 40 साल में ईरान टूटा नहीं। आज भी उसके जो है उसके क्योंकि वो इनहेरेंट बौद्धिकता है ईरान में, इसीलिए वो जो है आज खुल के इस्लाम का विरोध भी कर रहे हैं। जो उनकी दकियानूसी चीजें हैं, वहां की औरतें सामने दिखती बिना हिजाब को दिखती है, और वो अपने कठमुल्लाओं के विरुद्ध जो है सामने खड़ी है, और सामने दिख रहा चेंज आ रहा है वहां पे। ये इसलिए क्योंकि वहां पे एक संस्कृति थी ऑलरेडी, उसका उनके एहसास है। ठीक है, पिछली बार जब ईरान में इस्लाम आया तो 25 साल जीता, और 25 साल 30 साल के अंदर जो है 3 दशकों में जो है पूरा ईरान बन गया, इस्लाम को भूल गया। जिन्होंने इस्लाम को भूला वो रहेगा, बाकी लोग निकल लिए वहां से, जिन्हें पारसी बोलते हैं हम लोग। लेकिन ललक उन्होंने संस्कृति अपनी नहीं छोड़ी कभी भी। आपका शाह पहलवी भी जो था ना, इस्लाम तो आया 16 साल से पहले आया, शाह पहलवी अपने को तो 2000 साल पहले की लाइन बताता था। वो 2000 प्रीडेटेड। जब आप इस्लाम के पीछे जाकर अपनी संस्कृति को से ओन करते हैं, तो फिर जो है आप ये मान के चलिए कि फिर ईरानियन इस्लाम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके आएगा, जो इस्लाम सर्वाइव करता है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फारसी भी एक उन्नत लैंग्वेज थी, और उसी को इन लोगों ने अडॉप्ट किया अपनी सारी कार्यकलापों के लिए। शेरो शायरी जो सारा गजल और ये वो फॉर्मेट आप देखते हैं, ये अरबी का नहीं है, ये तुर्क का नहीं है, ये फारसी है, पर्शियन है। अरे भाई, यहाँ के मुगलों में कोई यहाँ पर अरबी या आपका उर्दू का थोड़ा लैंग्वेज थी, वहां कोर्ट लैंग्वेज वाज ऑलवेज पर्शियन भारत में। तो पर्शिया जो है, पर्शियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इट प्रीडेटेड इस्लाम। जब भी कोई समाज मोहम्मद साहब से पीछे चला जाएगा और ओन करेगा, उसके सर्वाइवल के परसेंटेज बढ़ जाते। जैसे सऊदी अरेबिया में आप होता है देख रहे हैं, वो अपने पुरानी देवियों को निकाल रहे हैं ना आपस में
जो हाँ आर्टिफैक्ट्स हैं उनका एक्सचेंज हुआ था। आर्टिफैक्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो जो आर्काइव्स 700 ट्रांसफर हो 1500 रहा साल है। पुराने। तो कोई भी सवाल, ये एक बड़ा गुरु मंत्र है जब इस्लाम की बात करते समय। जो विप्लव का चल रहा है, जो रीसेटिंग हो रही है, अभी तो मिडिल ईस्ट में आग लगेगी, पूरी जो है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बदलेगी, भयंकर तबाही होगी। हो सकता है किंगडम में कोई रहे या ना रहे, कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज निश्चित है, जिस राष्ट्र के समाज ने या जिस समाज ने मोहम्मद साहब से पहले के अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं को ओढ़ना चालू किया, स्वीकार करना चालू किया, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी इस विप्लव के काल के बाद जिंदा बचे रहने की या सफल होने की पूर्ण पूर्ण आशा रखता हूं। हमारा भी जो है, आप हमारा अपनी अपनी बात करते, हम आज क्या लड़ाई, किस बात की लड़ाई है हमारी? हमारी तो लड़ाई यही है ना कि हम जो है अपने जो पुरानी संस्कृति उसको ओन कर रहे हैं, और सारा प्रयास जो है आपके यहाँ जो है, आप पे शासन करने वालों का, या जिन्होंने आपको जो है 1947 के बाद भी उसी बौद्धिक अंदाज में आपको शासन करना चाहा, उनका क्या एक था तर्क, या उनकी क्या कोशिश थी? चाहे इतिहासकारों द्वारा या साहित्यकारों द्वारा या अन्य बुद्धिजीवी परंपरा अनुसार, कि जो पुराना है वो दकियानौसी, उसको तजो, प्रगतिशील बनो। यही ना आज हम और आप क्या कर रहे हैं? जो लड़ाई हुई 2014 में, नरेंद्र मोदी यहाँ आए, वो इसलिए आए हैं कि हमको उससे पहले जाना था। हमको अंग्रेज शासन, मुगल शासन से पहले का हमें हमें जाना था। हम उस चीज जाना को क्या है, ढूंढ हमको रहे थे। उसको ओन करना है। आज के जीवन में उस पर गर्व करना, उसको तो ओन करना जाना क्या है है? हमको। आप ओन तब कर पाओगे जब उस पीरियड में आप रिविजिट करोगे, जिसको अब आप जैसे जो है आपने कुंभ की बात हो वो रही है, तो ये तो महाकुंभ अपने आप में इतना जीता जाग, टिपिंग पॉइंट है बिल्कुल हिस्ट्री का। जीता, जी यह जीता जागता उदाहरण सामने है आपके कुंभ का जो है। मैंने भी जिंदगी में कई कुंभ देखे हैं। इस वर्ष का जो प्रयाग में जो महाकुंभ हुआ है, उसकी तो लीला सर्वोपरि। पर ये तो एक क्यों आया? एवरीबॉडी वांट टू रीविजिट दैट। किस पे, कहा? उस कुंभ में जिसके बारे में कहीं कोई यही नहीं कब से चालू की है परंपरा कुंभ की, हमारे देव ऋषियों ने कब से डाली है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम उसके एक भागी हो गए। यही रिविजिटिंग है, यही रिविजिट करना है। हमको 2000 साल पहले नहीं जा सकते, लेकिन 2004 साल पहले जो था, हम उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयां दोनों को रिविजिट करते हैं, और आज के वर्तमान के तार्किक मुद्दे पे उसको सहज से ओढ़ते हैं। हमें शर्म नहीं आती। आज हमें टीका लगाने में शर्म नहीं है, क्योंकि हमें उसका मालूम है ये हमारा है, ये मेरा ओर है, हम ओर। तो ये मैं कह रहा हूं, यदि आप अप्राकृतिक, जो प्रकृति से धर्म नहीं बने, धर्म तो केवल एक ही धर्म है सनातन, बाकी मजहबी जिसे बोलते हैं संप्रदाय कह लीजिए आप, संप्रदाय कह रहा हूं। 2000 साल पहले इसलिए कह रहा हूं, 2000 साल पहले यीशु मसीह को एक कल्ट को बनाया गया, संप्रदाय को, जिसने अपने जीवन काल में जो है अपने को उसे क्या बातें की, अपने जीवन काल में जो भी डिस्कोर्स था जीसस क्राइस्ट का, वो क्या था? बाइबल तो बाद में लिखी ना उनके लोगों ने, अनुयायियों ने। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल जो है उस वक्त जो रोमन एम्पायर था, जो क्रूरता थी, उसके विरुद्ध वो खड़े हुए, उससे बातें की, और प्रेम और उसकी बातें की उन्होंने। आयुर्वेद और योग की कुछ सिद्धियां लेकर गए और वहां बिल्कुल का उपचार किया, तो बाबा हो गए, बहुत बड़े वाले बाबा हो गए। यहाँ जबकि ऐसे लोग हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ मैं क्रेडिट, मैं यही क्रेडिट देना चाहता हूं यहाँ पे इस चीज के जीसस क्राइस्ट को, कि जीसस क्राइस्ट ने स्वयं कभी इसको नहीं कहा। मैं तो वही कह रहा हूं, समझाने वाली बात ये जो डिसिप्लिन होते हैं, जो एक दो शताब्दी, एक दो पीढ़ी के बाद आते हैं, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, यही यहाँ पे भी हुआ, आपका इस्लाम में भी हुआ। मोहम्मद क्या थे क्या नहीं, गॉड नोस, मैं नहीं जानता, लेकिन मोहम्मद साहब के जो है जो कुरान लिखी गई, जरूरत क्यों पड़ी? आपको यदि विचारित नहीं तो फिर किताब लिखने की जरूरत क्या थी? कब एक इसका मतलब आप उस सोसाइटी को किस, हाँ, अपनी सोसाइटी पे राज करने के लिए उसको जो है नियम कानून बांध रहे हो, और उसके लिए जिस काल में थे, जो उस की मान्यताएं थी, उसी को उसको इनकॉर्पोरेट किया, कहीं इधर से लिया, कहीं उधर से लिया।
तो पूरी तरह बात कर, जो जहां से बात शुरू हुई थी वहीं मैं अपनी बात कह के खत्म भी कर रहा हूं। इस्लाम विप्लव काल में जा चुका है, रीसेटिंग का मोड है, उसमें जो है इस हर का अपना अपना इस्लाम है, अपना अपना धर्म होगा, देखिएगा उसके अंदर। जहां का समाज मोहम्मद साहब से पहले की संस्कृति को अपना जो है सहोदर मानेगा, उसका अपने डीएनए में उसका हक समझेगा, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी जो है जो है सफल सही। होने की निश्चित रूप से है, बाकी वो नहीं हो पाएगा। जब तक बंगाली जो है, जब तक चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जब तक बंगाली माँ काली पर वापस नहीं जाएगा, जब तक पंजाब जो है वापस अपने जो हमारा पाकिस्तान है आज का, अपने हिंगलाज माता पर वापस नहीं जाएगा, अफगानिस्तान अपने बौद्ध होने के गर्व पर वापस नहीं जाएगा, तब तक इन समाजों की कोई मतलब आप परिणति नहीं देख रहे। ये आपने मूल मंत्र बहुत कमाल का मूल मंत्र दिया, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं कि उससे पीछे जाना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ इस्लाम में ये बिल्कुल प्रवृत्ति है, तो उसके पीछे का सब कुछ मिटा देना चाहता है, क्योंकि जानता है कि अगर पीछे गए तो हम नष्ट हो जाएंगे। खैर, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद एक मूल मंत्र देने के लिए और समाजों के लिए और अपना इंसाइट्स शेयर करने के लिए। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस्लाम से एक अंधे कुएं से बाहर निकलने के लिए क्या समाज को करना चाहिए? तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम राम भैया।